नमस्कार दोस्तों, इजला ऑप्शन में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि क्या किसी क्लाइंट का केस की हर तारीख पे जाना जरूरी है। दोस्तों, आम जन के मन में यही धारणा है कि भाई अगर आपका मुकदमा चल रहा है तो आपको हर पेशी पे कोर्ट में जाना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि भाई केसेस बहुत तरीके के होते हैं, सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू, मैट्रिमोनियल। तो ऐसे में दोस्तों आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको हर पेशी पे जाना कंपल्सन है या नहीं है। जैसे सिविल केसेस जो होते हैं उनमें जो अगर आपका वकील पेश हो रहा है तो आपको हर पेशी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे में क्लाइंट को जाना जब जरूरी होता है जब उसको कोई जवाब फाइल करना हो, तब उसके साइन चाहिए होंगे, कोई एफिडेविट अटेस्ट होगा, कोई गवाही का मौका होगा, तब जो है क्लाइंट का जाना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो है कोई कंपल्शन नहीं है कि भाई क्लाइंट को हर पेशी पे कोर्ट में जाना ही पड़े। उसके बाद दोस्तों अब कोई क्रिमिनल केसेस होता है, तो क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, क्रिमिनल कंप्लेंट केसेस में अब उनमें जो है क्लाइंट का जाना बहुत ज़रूरी है हर पेशी पे, अगर वो एक्यूज्ड है तो। और एक्यूज्ड का हर पेशी पे जाना इतना ज़रूरी है कि अगर वो किसी पेशी पे कोर्ट में नहीं आता है तो कोर्ट में उसकी एग्जम्पशन एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है रीज़न के साथ कि वो कोर्ट में क्यों हाजिर नहीं हुआ। और अगर क्रिमिनल केस में अगर क्लाइंट कंप्लेनेंट है तो उसको हर पेशी पे आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ गवाही पे आने की ज़रूरत है अगर वो एफआईआर केस है तो। और एफआईआर केस में गवाही पे ही कंप्लेनेंट को आना होता है बतौर विटनेस। लेकिन अगर वो एक प्राइवेट कंप्लेंट है, जैसे कि मान लीजिए अगर वो कोई चेक बाउंस का केस है, तो ऐसे केस में क्लाइंट को कंप्लेनेंट को भी हर पेशी पे आना पड़ेगा, जैसे एक्यूज्ड को आना पड़ेगा। और अगर कंप्लेनेंट एक पेशी पे नहीं आता है तो कोर्ट में वकील को या उसके किसी जानकार को एग्जम्पशन की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, कोर्ट को बताना पड़ेगा कि भाई वो क्यों नहीं आ पा रहा। ऐसे ही दोस्तों कोई मैट्रिमोनियल अगर डिस्प्यूट है उसमें जो है अगर जैसे मान लो खर्चे का मुकदमा है या फिर मान लीजिए तलाक का मुकदमा है या फिर 9 आरसीआर का केस है, तो ऐसे केसेस में कोई कंपल्शन नहीं है कि हर पेशी पे जाना पड़े। वो सिर्फ तब जाना होता है जब कोई कोर्ट प्रेजेंस के लिए तारीख लगा देता है या कोई जवाब देना होता है या कोई गवाही होती है। अब दोस्तों बात रही रेवेन्यू केसेस की। रेवेन्यू केसेस में हाजिरी का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। रेवेन्यू केसेस में जैसे मान लो गिरदावरी दुरुस्ती का कोई केस है या मान लीजिए कोई बंटवारे का केस है या कोई चकबंदी का मुकदमा है, तो ऐसे केसेस में अगर आपका वकील पेश हो रहा है तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आपका कोई जवाब कोर्ट में ना जाना हो, आपका कोई बयान कोर्ट में ना होने हो, तब तक आप कोर्ट में ना आए बेशक। लेकिन अब इन सब बातों के बाद भी आपके वकील जो है कोर्ट में आपको बुलाते हैं, उसका कारण एक विशेष है। उसका विशेष कारण ये है कि भाई आप अपने केस की जो है पैरवी अच्छे से कर पाएँ, आपको पता रहे कि आपके केस में क्या चल रहा है। और आप अगर पेशी पे आएंगे और आपको जैसे मान लीजिए आपको पता चलेगा कि कोर्ट में क्या हुआ आपके केस में, तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन जो रहता है कि भाई मेरे केस में क्या चल रहा है, वो मेंटल सेटिस्फेक्शन जो है पार्टी को होता है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि भाई अगर क्लाइंट पेशी पे नहीं आता है तो अब वो जो है एक जो क्लाइंट और एक एडवोकेट का जो लिंक है कि भाई जब भी कोई केस में डॉक्यूमेंट चाहिए हो या कोई नकल अप्लाई करनी हो या कोई और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो क्लाइंट को नहीं बोल पाते। ऐसे में जो है अगली पेशी मनमाने 2 महीने 4 महीने बाद लगे और तब तक वो बात वकील साहब अपने दिमाग से भूल जाएं। तो इसलिए जो है पैरवी करने के लिए जब भी वकील साहब बुलाते हैं उस समय कोर्ट में क्लाइंट को जरूर जाना चाहिए। उससे उनके केस का जो एक डिस्पोजल है वो बहुत ही स्पीडी और अच्छे तरीके से होगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।